सभी को जय माता दी, राधे राधे। और माता रानी की असीम कृपा से आज छोटा सा माँ का जगराता कीर्तन जो भी समझिए चौकी उसकी तैयारी हो रही है। और बने रहिएगा पूरी वीडियो में। और बहुत कुछ आज हम आपको बताएंगे कि माता की चौकी कैसे करें। तो पहले फूलों को मंगवा लिया है, लर बना के रख लिए हैं। सारे फूल हम तोड़ेंगे जो हमारे बच्चे हैं। उसके बाद में जैसे जैसे मैं घर पूरा सजाऊंगी उसका पूरा आपका दिखाएंगे। उसके बाद में माँ का दरबार सजाएंगे। फिर माँ की चौकी कैसे करते हैं, आज का जो ब्लॉग मेरा है वो माँ की चौकी पे है। तो ये देखिए गुलाब के फूल हैं और इनको जो है अभी हम तोड़ेंगे। तोड़ के इनसे जो है माँ के चरण भी बनाएंगे, चौखट पे दरबार भी सजाएंगे। और लर बनी है, गेंदा जो है तोड़ रखे हैं और बाकी सारे फूल रखे हुए हैं। तो अभी पूरा पूरा माँ का दरबार सजेगा। ये देखिए इतना सजा लिए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, 45 डिग्री से कम तो नहीं होगा। इतना भी दरबार सजा है और मंदिर अभी सजा नहीं है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। अभी जब पूरा सज जाएगा तो फिर आपको दिखाएंगे। मैं पूरा कर दिया है ना। ये देखिए माँ का आगमन हो रहा है। आओ माँ अंगना विराजो और जो भूल चूक हो माफ करो, हमारी सेवा को स्वीकार करो। ये देखिए ये देखिए माँ का भी दरबार सज चुका है। और बस माँ ये देखिए जब आप माँ की चौकी करें तो चौखट की चौकी में इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि चौखट की पूजा जरूर की जाती है। क्योंकि जब आप चौखट की पूजा करोगे तभी आएंगे माँ। जागरण में माँ आ जाती हैं, लेकिन कहते हैं चौकी जब भी आप चौकी करो, चौकी का मतलब ही है ये होता है कि आप चौखट को घर को हर तरीके से मतलब शुद्ध करो। चौकी में माँ का आगमन जरूर होता है। तो ये देखिए पहले चौखट की पूजा होगी, उसके बाद में माँ की जोत जलेगी। ये देखिए थाली और पहले जोत बनाएंगे। ये कटोरा हमने रख लिया है। और आप ये पुलाव वाला चावल, अरवा चावल जो बोलते हैं, उसको आपको इसमें कटोरे में डालना है। ये देखिए इतना आप इतने बड़े कटोरे में आप इतने चावल डालिएगा। ध्यान से देख लीजिए। बंद। ये जोत बन गई है। अब इसको नीचे से जो नीचे का हिस्सा है थोड़ा सा इसका फूल बना लीजिए। यानी कि माँ को बिठाना है तो थोड़ा सा ये फैलाना पड़ेगा। अब इसमें बीच में हम चावल में जगह करेंगे। पहले चावल डाल देंगे, इसका ध्यान रखिएगा कि ये मतलब शगुन है। अब हमने इसको ऐसे रख लिया, ठीक। अब अगर आपको लगता है चावल, हमें लग रहा है कि चावल थोड़ा सा कम है, तो हम इसमें थोड़ा सा चावल और डाल देंगे। ये देखिए बस अब जोत बन गई। अब इसमें घी डालेंगे। अब इसमें घी डालना, धीरे धीरे डालना है घी। ध्यान रखिएगा कि एक ही तरफ मत डालिएगा। ये देखिए इसमें हमने घी डाल दिया। अब ये हमारी जो माता रानी का ऊपर का हिस्सा है
इसको हमको हल्का सा सही कर लेना है, बस। अब ये बन गई। अब इसमें हमें क्या डालना है, लौंग। ये बहुत ज़रूरी है, ये माँ का प्रसाद है, तो मैंने इसमें 2 लौंग डाल दी है सिक्का। तो अब हमने लौंग डाल दी है। उसके बाद में इसमें आप 10 का, 5 का, 1 का सिक्का डाल सकते हैं। ये इसलिए डाला जाता है कि जो लक्ष्मी हमारी आवागमन कम हो गया है, या हमारी लक्ष्मी में किसी प्रकार का कोई नज़र दोष लग गया है, या मेरी लक्ष्मी माता मुझसे नाराज हो गई हैं, तो उनको जागृत करने के लिए ज्वाला माता के सामने ये सिक्का रखा जाता है। उसके बाद में आप कपूर ले लीजिए, इस कपूर को ऐसे रख दीजिए, ठीक। अब इसको प्रज्वलित करना है। तो माँ के सामने जोत ऐसे हमने रख दी है, फूलों से माँ को सजा दिया है, आप लोगों ने देख लिया है। अब हमें लौंग, इलायची, कपूर और जायफल ये रख लेना है, फूल को रख लेना है, माँ का भोग रख लेना है अपने पास में, और जोत जलाने के बाद ये सब अपनी माँ को अर्पण करना है। तो ये साधारण सी चौकी माँ की है, जो कि आप घर में अकेले भी कर सकते हो, किसी के साथ में भी कर सकते हो, जैसे मन हो। मेरे पास फूल ज़्यादा थे, मैंने ज़्यादा मात्रा में माँ की आवाहन के लिए फूलों को इस्तेमाल कर लिया। अगर आपके पास नहीं होता, 10-5 फूलों का भी आप कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए माँ का जोत का आगमन करते हैं। ज्वाला माँ का जोत कैसे प्रज्वलित करेंगे, एक कलावा लेना है, देख लीजिए, इतना बड़ा कलावा ले लीजिए, ले लो बेटा इसको। अब इसी को प्रज्वलित करना है, इसमें थोड़ा सा आप नीचे घी लगा दीजिएगा। उसके बाद में माचिस से इसको जला दीजिएगा। ये देखिए, बोलो ज्वाला मैया की जय। कभी भी आप इस जोत को नीचे कर लो थोड़ा सा। कभी भी आप जब भी जोत जलाएं, माँ की इस तरीके की जोत जलाते हैं, चावल वाली, ज्वाला मैया का मतलब यानी कि ये ज्वाला मैया का है। जो आप दीपक अखंड जोत जलाते हैं तो वो दीपक का रूप होता है, और ये होती है माँ ज्वाला। माँ इस रूप में माँ ज्वाला आती है। तो जब भी आप इनको इस तरीके से आपको जोत को जलाना है, ज्वाला माँ का आवाहन करना है, तो आप कलावे से ही जोत को जलाइएगा। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप माचिस मत लगाइएगा। तो चलिए अब बाकी पूजा करते हैं और देखते रहिएगा आप। चलिए, ज्वाला माँ आ चुकी हैं, इनको पहले स्नान करा दीजिए सब लोग। स्नान कराने के बाद में अक्षत छिड़कना है। अक्षत छिड़कने के बाद इनको रोली लगानी है, धीरे से आप रोली लगा दीजिए माँ को। और उसके बाद में अगर आपके घर में कोई, आपके परिवार का, घर का कोई और है, तो अपने मन की इच्छा पूरी करनी हो, मन की कामना ज्वाला माँ से करनी हो, तो 1 जोड़ा लौंग ले लीजिए और माँ के कटोरे में रख दीजिए, और हाथ जोड़कर उस व्यक्ति से कहिए कि माँ से प्रार्थना करे। ज्वाला माँ जैसे उनकी ज्योत प्रज्वलित होकर चमक रही है, वैसे उसका भी जो है, जो भी इच्छा होगी वो माँ चमकाएंगी। फूल माता रानी को अर्पण करो, माला पहनाओ। ये फूल अर्पित करो सारे। फूल का तोड़ दिए हम इसका पूजा है। फूल फल सब चढ़ा दो। माला अर्पण कर दिया है, उसके बाद में लौंग अर्पण कर दी है, माँ को इलायची अर्पण कर दी है, सुपारी और पान माँ को अर्पण कर दिया है, माँ को जायफल अर्पण कर दिया है। अब माँ को जो है भोग अर्पण करेंगे, उसके बाद में लौंग कपूर की माँ की आरती होगी। और एक बात और आप लोगों से हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं, किसी के पास अगर इतना कुछ नहीं होता है
तो बिल्कुल घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप घी और चावल और कलावे की व्यवस्था कर लीजिए, 2 फूल की व्यवस्था करके ये जोत जला लीजिए और 1 जोड़ा लौंग चढ़ा दीजिए। बाकी माँ को मन से सब कुछ अर्पण कर दीजिए और उसके बाद में आप चौकी कर लीजिए। चौकी का कोई समय नहीं होता, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितने मिनट घंटे जितने आप जितना टाइम देना चाहो माँ को दे सकते हो। तो गुड़हल का फूल माँ को अर्पण करो। सबसे प्रिय माँ का जो फूल है वो गुड़हल का है। लक्ष्मी माँ का जो है कमल का फूल पसंद है और गुड़हल का फूल तो माँ को बहुत ज्यादा प्रिय है। अब वस्त्र चढ़ा दो, ये रख दो, इधर साइड में रख दो। हाँ बस अब आचुआ दो। अब उसके बाद मैं आरती करूँ। सुन मेरी देवी पर्वतवासिनी, सब कुछ अर्पण करने के बाद नारियल वगैरह सब चढ़ा दिया गया है। बार बार बता रहे हैं, लौंग इलायची कपूर, लौंग और कपूर की आरती करनी है। जब आप सब कुछ चढ़ा चुके होगे तो आरती करनी है। उसके बाद में माँ को फल फूल श्रृंगार सब कुछ हो चुका। अब माँ की आरती होगी, उसके बाद में माँ की भेंटें गाई जाएंगी। तो आरती करो, बैठ के ही करो, क्योंकि उठोगी तो फिर माँ का आगमन, माँ आ चुकी है। सुने मेरी देवी पर्वत वासिनी, तेरा पार न पाया पान सुपारी, ध्वजा नारियल ले तेरी। तो माँ की आरती हो चुकी है। अब माँ की भेंटें गाई जाएंगी। यहाँ पे ढोलक और मंजीरे की उपस्थिति नहीं हो पाई है किसी कारणवश, तो हम लोग बिना ढोलक और मंजीरे के ही गाएंगे। और हमने ये आपको एक सरल विधि माँ की चौकी के लिए बताई है कि आप जब भी माँ आपकी इच्छा पूरी करे, नहीं भी इच्छा पूरी करे, जब भी आपका मन करे चौकी करने का, तो ये साधारण विधि से आप माँ की चौकी करिए और माँ जरूर प्रसन्न होंगी। 1-2 भेंटों का भी हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद में विराम करते हैं। तो चलिए भेंटें शुरू करते हैं। तुम्हारे शिव शंकर हैं पिता, तुम्हारे शिव शंकर हैं, डम डमरू बजे गजानन। तो माता रानी की चौकी की विधि हमने आपको बताई है। गाने आप 1 घंटे 2 घंटे गाइए, उसके बाद में माँ का भोग लगाइए, अरदास लगाइए और आरती कर दीजिए। ये साधारण सी चौकी आप अपने घर में करके माँ को प्रसन्न करिए। देखिए माँ आपकी कैसी हर मनोकामना पूरी करती हैं, हर विपदा को दूर करती हैं। चौकी में कोई विशेष आपको कुछ नहीं करना है। तो प्रेम से बोलिए जय माता की। फिर मिलते हैं।